प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, कोसी महासेतु से बिहार के कई जिलों को होगा लाभ। 300 किलोमीटर की दूरी 22 किलोमीटर सिमटी। सरकार द्वारा लोकसभा में कल पेश किए गए किसान संबंधी 3 विधेयकों में से 2 विधेयक हुए पारित। इससे एक देश एक कृषि बाजार की अवधारणा को मिलेगा बढ़ावा। किसानों के कारोबार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक दिन में कोविड-19 के 1,55,000 से अधिक टेस्ट की क्षमता अर्जित किए जाने पर संतोष जताया। कहा, महामारी पर नियंत्रण के लिए है बड़ा कदम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर कल शुरू हुए सेवा सप्ताह के दौरान अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सचल चिकित्सा वाहनों को झंडी दिखाई। दिव्यांगों को बांटे गए सहायक उपकरण। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को देश को समर्पित किया। साथ ही नई रेल लाइनों, विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी और नीतीश जी ने कोसी रेल महासेतु की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोसी महासेतु से बिहार के कई जिलों को बहुत लाभ होगा। कोसी महासेतु बन जाने से 300 किलोमीटर की दूरी अब सिमटकर केवल 22 किलोमीटर की हो गई है। कोसी महासेतु की हर तरफ किऊल नदी पर नई रेल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की सुविधा शुरू होने से इस पूरे रूट पर सुविधा और रफ्तार दोनों बढ़ने वाली है। इस नए रेल पुल के निर्माण से झाझा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक मेन लाइन पर 100-125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अब ट्रेन चल पाएगी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के चालू होने से हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर ट्रेनों के आने जाने में आसानी होगी, अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी और रेल यात्रा अधिक सुरक्षित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा में किसान संबंधी विधेयक पारित होने से किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी और किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं।
सरकार ने लोकसभा में कल 3 विधेयक किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पेश किए। 2 किसान संबंधी बिल लोकसभा से पारित हो गए हैं। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 के तहत किसानों को उनकी उपज देश में कहीं भी बेचने का प्रावधान है। इससे एक देश एक कृषि बाजार की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को कारोबार के अवसरों में वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा। उपज की ऑनलाइन खरीद फरोख्त संभव हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कृषि सुधार विधेयकों के पारित होने को देश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण पल बताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सुधार के जरिए किसानों को अपनी उपज बेचने के नए रास्ते मिलेंगे। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि एमएसपी और सरकार खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ट्वीट के माध्यम से दिए गए संदेश में कहा, किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाला है। कृषि सुधार विधेयकों को पारित होने पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसान मोदी जी के पक्ष में खड़ा है, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा किसानों का हित किया है और उनका मोदी जी पर भरोसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि किसान को आजादी मिली मंडी में जाने की मजबूरी से और अनुबंध पर खेती न करने से। दोनों का मकसद है किसान का फायदा। सरकार ने बता दिया, मंडी भी रहेगी और एमएसपी भी रहेगी। फिर कांग्रेस का नाटक क्यों? कांग्रेस अपने ही घोषणा पत्र को भूल गई है। देखो, 2019 के घोषणा पत्र में यही 2 वायदे किए थे, आज उससे मुकर गई। ये अवसरवादिता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक दिन में कोविड-19 के 1,55,000 से अधिक टेस्ट की क्षमता अर्जित किए जाने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मेडिकल टेस्टिंग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत टेस्टिंग कार्य पूरी तेजी से संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय पर कोविड-19 के रोगी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने से उसका उपचार L1 श्रेणी के कोविड चिकित्सालय में ही किया जा सकता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोविड चिकित्सालयों में ऑक्सीजन तथा आवश्यक दवाओं की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता के संबंध में कोई समस्या न हो। मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ व कानपुर नगर में कोविड-19 के सफलतापूर्वक उपचारित रोगियों की उपचार विधि का गहन अध्ययन करते हुए कोविड-19 पर नियंत्रण स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों से अब तक 41,12,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 87,472 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 78.86% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.62% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नंदघर टीकर माफी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। अमेठी सांसद की पहल पर वेदांता अस्पताल के सहयोग से मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र यानी नंदघर परियोजना के अंतर्गत सचल चिकित्सा सेवा वाहन का शुभारंभ किया गया।
वेदांता ग्रुप के सहयोग से सचल चिकित्सा वाहन भी संसदीय क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध कराई गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर सचल वाहन को रवाना किया। इस दौरान अमेठी के जिलाधिकारी ने 16 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, 12 को बैसाखी, 20 को छड़ी और 5 को ब्लाइंड स्मार्ट केन वितरित किया। उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहा हूं। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी का मात्र ध्येय इतना कि हम दूर सुदूर इलाकों तक डिजिटल इंटरवेंशन के माध्यम से जनसेवा में अपने आप को समर्पित करें। आज आप सबके करकमलों द्वारा जो ऐप समर्पित हो पाए हैं अमेठी की सेवा के लिए, वो डिजिटल इंडिया को प्रतिबिंबित करने का एक सुनहरा उदाहरण जिला स्तर पर बनता है। एक विशेष आभार वेदांता की टीम को, जिन्होंने नंदघर के कार्यक्रम के माध्यम से अमेठी को आधुनिक भारत से जोड़ा। साथ ही आज स्वास्थ्य की सेवाओं को नंदघर के माध्यम से सशक्त करके महिला और बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से जो योगदान वेदांता परिवार ने दिया है, उसके लिए मैं सदैव आभारी हूं। शाहजहांपुर में प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर लाइन परियोजना का शिलान्यास किया। 377 करोड़ 51 लाख रुपए की इस परियोजना से जिले में लोगों को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं मिलेंगी। इस अवसर पर पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गर्रा पुल को वेंडिंग जोन बनाकर नवनिर्मित सब्जी और फल दुकानों का उद्घाटन कर लाभार्थियों को दुकानों के आवंटन पत्र भी सौंपे गए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 26 लोगों को दुकानों के आवंटन पत्र सौंप दिए गए हैं। शेष दुकानों को भी सीवर लाइन का शुभारंभ हुआ। पिछले 40 साल से जिसकी प्रतीक्षा थी, 3 साल में ये बनकर तैयार होगी। और मैं समझता हूँ कि शाहजहांपुर के स्वच्छता के लिए, शाहजहांपुर की आवश्यकताओं में थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है। साथ ही साथ जो बेंडिंग जोन की कल्पना हम करते थे, जो सरकार की तरफ से बराबर कहा जाता था कि बेंडिंग जोन तैयार करिए, लोगों को इधर उधर घूमने के बजाय उनको व्यवस्थित करिए, आज शाहजहांपुर में उसको चरितार्थ किया गया। और जिस प्रकार से 60 लोगों को आज यहाँ पर बाकायदा स्थान का निर्माण करके, एक उचित स्थान तय करके, उन लोगों को जो पहले से यहाँ पर अपनी दुकान लगाते थे या किसी न किसी रूप में सब्जी बेचते थे, उन लोगों को यहाँ पर आवंटित किया गया है। और आगे भी इसी प्रकार के बेंडिंग जोन और भी जहाँ कहीं स्थान होगा, पर्याप्त स्थान भी चाहिए और उसके लिए हमको व्यवस्था भी करने के लिए चाहिए, तो सभी कुछ संसाधन भी चाहिए। जब सब व्यवस्था हो जाती है तभी हम इस प्रकार का कदम भी उठाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस क्षेत्र में बना है, ऐसे ही उस क्षेत्र में भी हम बनाएंगे। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल गाजियाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल एवं कानों में लगाई जाने वाली मशीन आदि बांटी गई। सभी दिव्यांगजन इस मौके पर खुश नजर आ रहे थे क्योंकि उनको उनके जरूरत का सामान मुहैया कराया गया। इस मौके पर जनरल वीके सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी सेवा भाव से देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में उनका जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी की खासियत है कि वो अंतिम छोर के व्यक्ति को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। मोदी जी आज भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हैं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्राइवेट जेट के लिए देश की पहली जनरल एविएशन टर्मिनल फैसिलिटी कल से शुरू हुई। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इसका उद्घाटन किया। इस टर्मिनल की बदौलत प्राइवेट जेट विमानों की आवाजाही आसानी से हो सकेगी। टर्मिनल की क्षमता रोजाना 150 प्राइवेट जेट की आवाजाही की है। Has always been a critical driver of economic growth, and we have demonstrated and we will continue to demonstrate that with the cooperation of all the stakeholders, GMR, the other stakeholders, Airports Authority, our airlines,
all of them, that we will not only emerge stronger from the COVID challenge, but we will become definitely a major market, and that is the aim, third largest civil aviation market. विकास को सरकारी व्यवस्था से बाहर निकालकर एक जन आंदोलन बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता था। उन्होंने गरीबों और वंचितों की अनवरत सेवा को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन भागीदारी को अपनी नीतियों का आधार बनाया और वर्तमान के धरातल पर बड़ी समस्याओं का समाधान देश हित में किया है। उनके फैसलों के चलते देश न्यू इंडिया की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रकृति कुछ व्यक्तियों को बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए पृथ्वी पर भेजती है। जब जब बड़ी समस्याओं का निर्माण होता है, तब तब एक बड़ा व्यक्तित्व इसका समाधान लेकर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सामान्य घर में पैदा करने के बाद प्रकृति ने उन्हें जिन रास्तों और जिन संघर्षों के बाद प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपा है, उस पर वो कितने खरे उतरे हैं, इसका आकलन तो इतिहास करेगा। लेकिन वर्तमान के धरातल पर जिन बड़ी समस्याओं का समाधान उन्होंने देश हित में किया है, उसमें कश्मीर में अनुच्छेद 370 का हटाना शामिल है। 1992 में जब नरेंद्र मोदी कश्मीर की लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे, तब वहां आतंकवादियों ने एक पोस्टर लगाया था जिसमें लिखा था, जिसने मां का दूध पिया हो वो लाल चौक पर झंडा फहराए। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे, 26 जनवरी को लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। भाजपा का हमेशा दृढ़ मत रहा है कि जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत दी है, उस कश्मीर पर आतंकवाद नहीं चलेगा। जब अवसर आया तो सारे विरोधों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी 3 तलाक का दंश इसलिए झेल रही थी कि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने उस निर्णय को सदन में पलट दिया था। मुस्लिम महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा था। वो भी भारत की नागरिक हैं और भारत के संविधान के तहत उनको ये हक मिलना चाहिए था कि उनके साथ किसी भी स्तर पर ज्यादती न हो। सरकार ने इस समस्या का समाधान तमाम अवरोधों को तोड़ते हुए कर दिखाया। Result of the division on adoption of the motion that the bill be passed, subject to correction, as 99, noes 84. That the motion that the bill be passed is adopted. आपने देखा होगा, हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी। वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। 3 तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी 3 तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था। भारत के लोकतंत्र के स्पिरिट को पकड़ते हुए, भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आंबेडकर की भावना को आदर करते हुए
हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने। इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। जिस इक्ष्वाकु वंश में भरत जैसे प्रतापी वीर पैदा हुए, जिनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है, जिनका अनुसरण करके देश रामराज्य की कल्पना करता रहा है, पूरे देश के लोग चाहते थे कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, लेकिन कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ये नहीं हो पा रहा था। इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है, जिन्होंने भूमि पूजन करके इसका श्री गणेश कर दिया है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जो जनता के हित में संघर्ष करके समस्याओं को समाधान में परिवर्तित करेगा। उस नेतृत्व को तो पूरा देश उनके जन्मदिन पर लंबी उम्र की शुभकामनाएं ही प्रेषित करेगा। आज यही हो रहा है, जब पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में पाकर खुश है और उनके जन्मदिन पर बधाइयां दे रहा है। गलत खान पान की आदतें और पोषण का ध्यान न रखना किशोरों में पोषण की कमी का कारण बन सकता है। किशोरावस्था में कैसे मिल सकता है सही पोषण, देखते हैं इस रिपोर्ट में। किशोरावस्था में संतुलित व पौष्टिक आहार लेना आवश्यक है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिससे किशोरों की पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है। किशोरावस्था में पोषण की आवश्यकता होती है बेहतर शारीरिक विकास के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए, हार्मोन में बदलाव के वजह से ऊतकों और अंगों के बेहतर विकास के लिए, अधिक शारीरिक श्रम करने के लिए और चयापचय प्रक्रिया को बेहतर बनाए रखने के लिए। किशोर अवस्था में संतुलित भोजन बहुत ही आवश्यक है। एक थाली को अगर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्से में जिसमें सैलड्स, सब्जी और फल हों, तो इससे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। विटामिन्स का मतलब जैसे फोलिक एसिड, विटामिन B12 इत्यादि, और जो मिनरल्स हैं वो है लौह, जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम इत्यादि। और जो दूसरा हिस्सा है उसको भी 2 हिस्सों में बांटें। उसका एक हिस्सा जिसमें सीरियल्स हो, अनाज जैसे कि चावल है या फिर गेहूं है, और दूसरा हिस्सा जो है वो प्रोटीन्स देता है, यानी कि दाल, अंडा, मीट इत्यादि। 1 ग्लास दूध या दही जरूर हो, जिससे हमें कैल्शियम मिलती है। किशोरावस्था में किसी भी तरह की पोषण की कमी न सिर्फ किशोरावस्था में बल्कि आने वाले जीवन के लिए भी खतरा हो सकती है और कई समस्याओं का कारण बन सकती है। किशोरावस्था के दौरान सही पोषण न सिर्फ किशोरों के बेहतर शारीरिक विकास में उपयोगी है, बल्कि उनके आने वाले जीवन में कई बीमारियों से भी उनके बचाव में सहायक सिद्ध होता है। आवश्यक है कि किशोरावस्था में माता पिता द्वारा पोषण और आहार को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे किशोरों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। बचपन और युवा अवस्था के बीच की एक महत्वपूर्ण अवस्था है किशोरावस्था। वो समय जिसमें अपने आहार और खान पान की आदतों को बदलकर अपने पोषण के स्तर को बेहतर किया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने वार्ता कर बताया कि राजस्व विभाग के माध्यम से बाढ़ की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण करने के साथ ही लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ को लेकर के यदि किसी को कोई कठिनाई है तो 1070 पर फोन करके जल जमाव की सूचना दी जा सकती है। पूरे प्रदेश में राहत की पर्याप्त मात्रा में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सामग्री बाढ़ पीड़ितों को बांटी गई है।
बाढ़ की स्थिति पर बहुत ही सकुशल नियंत्रण करके अब जो है 1070 पर अब भी कहीं कोई कठिनाई किसी को है तो जल जमाव की तो सूचना दे सकते हैं। राहत की बहुत अधिक मात्रा में सामग्री बांटी गई है और पूरे प्रदेश में माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राहत की सामग्री बांटने का एक बड़ा कार्य किया गया है। कल जो है रोडवेज के माध्यम से 10,62,000 लोग से अधिक चले हैं, 7,342 वाहनों में। रोडवेज के माध्यम से अब राजस्थान और हरियाणा के से भी इंटर स्टेट रोडवेज की व्यवस्था की गई है। अन्य प्रदेशों से जहां आवश्यकता होगी इस काम को भी किया जाएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरे प्रदेश में अब मजबूत किया जा रहा है। उसको जहां भी गृह विभाग का यानी पुलिस विभाग का, नगर निगमों का या स्मार्ट सिटी का, कहीं भी जो है सिविल डिफेंस का, कहीं जो है बस स्टेशन पर रोडवेज का, कहीं भी जहां भी इस तरह के पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हुए हैं या प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों में, पुलिस अधिकारियों की गाड़ियों में या 112 में, तो इन पर जो है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को विशेष रूप से जो है प्रचारित किया जा रहा है। सर्दियों के दस्तक देने से पहले सुदूर लद्दाख में हमारे सशस्त्र बलों के जवानों ने अपने लिए पर्याप्त ईंधन और भोजन की व्यवस्था कर ली है। खासकर सर्दियों के दौरान सीमा पार से आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। ईंधन के टैंकर पूर्वी लद्दाख में आगे के स्थानों के लिए रवाना हुआ। हाड़ कपा देने वाली ठंड और लगभग 70 डिग्री तक गिरने वाले पारे से निपटने में ईंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईंधन के अलावा पौष्टिक राशन को भी पूरी तरह से सर्दियों के लिए स्टॉक कर लिया गया है। सेना के गोदाम राशन से भरे हुए हैं। रेडी टू यूज राशन विशेष रूप से सर्दियों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शारीरिक रूप से जवानों को चुस्त दुरुस्त रखने में काफी उपयोगी साबित होता है। फौज में कहावत है, लॉजिस्टिक्स आपके ऑपरेशन की लिमिट को डिसाइड करता है। मैं इस वक्त लिए समान है, यानी अफसरों और जवानों के लिए सर्दियों के आने से पहले यहाँ पर स्टॉकिंग की जा चुकी है और ये राशन न सिर्फ जवानों के लिए बल्कि जो यहाँ पर डॉग स्क्वाड है या जो बीस्ट ऑफ बर्डन है उनके लिए भी ये राशन इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ा डिपो 14 कोर में हमारे पास पर्याप्त गोला बारूद और विशेष पर्वतारोहण उपकरण मौजूद है। 3 लेयर की जैकेट है जो ठंड में बर्फ में इस्तेमाल की जाती है। इसकी खासियत ये है कि ये बर्फ के अंदर अच्छा कैमोफ्लेज देती है और दुश्मन की निगाहों से हमें दूर रखती है। ये यहाँ पर डिस्प्ले किया गया, आप देख सकते हैं कितने तरह का डिस्प्ले है और ना सिर्फ डमी डिस्प्ले है बल्कि लाइव डिस्प्ले भी है। आप देख सकते हैं ये हमारे जवान किस तरह से ये पूरी तरह से तैनात हैं, पूरी तरह से वेल इक्विप्ड हैं किसी भी हाइट पर ये जाने के लिए। और ये जो आप देख सकते हैं ये जो हुक लगा हुआ है इससे ये एक दूसरे को बांधे रहते हैं ताकि अगर कोई जवान गिर जाए या कहीं पर उसको चोट लग जाए तो ये उसको संभाल सकते हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, कोसी महासेतु से बिहार के कई जिलों को होगा लाभ। 300 किलोमीटर की दूरी 22 किलोमीटर सिमटी। सरकार द्वारा लोकसभा में कल पेश किए गए किसान संबंधी 3 विधेयकों में से 2 विधेयक हुए पारित। इससे एक देश एक कृषि बाजार की अवधारणा को मिलेगा बढ़ावा। किसानों के कारोबार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक दिन में कोविड-19 के 1,55,000 से अधिक टेस्ट की क्षमता अर्जित किए जाने पर संतोष जताया। कहा, महामारी पर नियंत्रण के लिए है बड़ा कदम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर कल शुरू हुए सेवा सप्ताह के दौरान अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सचल चिकित्सा वाहनों को झंडी दिखाई। दिव्यांगों को बांटे गए सहायक उपकरण। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।